तो फाइनली 2 साल के इंतजार के बाद जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड ऑफिशियली तौर पे ड्रॉप हो चुका है। जो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले मैं वही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जाके देखो, उसके बाद आप लोग इस वीडियो को देखना, बिकॉज आज की वीडियो में हम लोग जीजीके सीजन 3 के बारे में बात करेंगे। जो ये वीडियो सिर्फ जीजीके रिलेटेड तो नहीं होने वाला है, यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी एनिमे एंड मांगा न्यूज भी मिलेगी, जिसको अगर आप लोग मिस नहीं करना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो को बस शुरू से लेकर आखिर तक देखो। एंड अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक एक करके एनिमे एंड मांगा न्यूज के बारे में बात करना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले न्यूज के बारे में बात करें तो वो आता है अपने जुजुत्सु काइसेन को लेकर। एंड हाँ, जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 कलिंग गेम आर्क का जो पार्ट 1 है उसके फर्स्ट 2 एपिसोड को क्रंचीरोल, नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा प्लेटफॉर्म पे ड्रॉप किया जा चुका है, जो आई गेस आप में से बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा। एंड मैंने भी इनके दोनों एपिसोड को देख लिया है, जहाँ पे सच कहूँ तो ये दोनों ही एपिसोड कमाल के थे। आई मीन सबसे पहले तो हम लोग ओपनिंग सॉन्ग के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज ओपनिंग सॉन्ग के अंदर हम लोग को डायरेक्शन कमाल का देखने मिला, और ऊपर से हिस्टोरिकल पेंटिंग्स को जिस तरीके से जीजीके के ओपनिंग सॉन्ग में यूज किया गया वो इस ओपनिंग सॉन्ग को आउटस्टैंडिंग बनाती है। बट हाँ, ये ओपनिंग सॉन्ग विजुअल वाइज पीक था, बट यहाँ पे सॉन्ग वाइज बात करें तो सॉन्ग यहाँ पे इतना कैची नहीं था जितना यहाँ पे जीजीके के प्रीवियस ओपनिंग सॉन्ग थे। मतलब जुजुत्सु काइसेन का कोई भी ओपनिंग सॉन्ग उठा लो, वो सभी के सभी सॉन्ग वाइज आप लोगों को काफी ज्यादा सही लगेंगे। एंड इस ओपनिंग का जो सॉन्ग है वो यहाँ पे बुरा नहीं है, बट इतना अच्छा सॉन्ग भी नहीं है कि मैं इसको हर एपिसोड में सुनूं। तो यहाँ पे मैं इस ओपनिंग सॉन्ग को ज्यादातर स्किप करना प्रेफर करूंगा हर एपिसोड में, बिकॉज मेरे नजर में टॉप ओपनिंग सॉन्ग वही होती है जो यहाँ पे मैं जब भी एपिसोड देखूं तो उसको स्किप ना करूं। वैसी टाइप की ओपनिंग सॉन्ग मेरे नजर में परफेक्ट होती है। बट हाँ, अगर आप लोग को ये ओपनिंग सॉन्ग अच्छी लगी तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये ओपनिंग सॉन्ग है अच्छी। एंड मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊं तो यहाँ पे मुझे सीजन 3 की ओपनिंग सॉन्ग से ज्यादा सीजन 3 की एंडिंग सॉन्ग अच्छी लगी। एंड यहाँ पे मैं विजुअल वाइज बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सॉन्ग वाइज। यहाँ पे सीजन 3 का जो एंडिंग सॉन्ग है वो यहाँ पे काफी ज्यादा कैची है, एंड मुझे सच बताऊं तो ये काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो हाँ, एंडिंग सॉन्ग यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 के टॉप लेवल पर है। बाकी आप लोगों को ओपनिंग और एंडिंग सॉन्ग में से क्या सबसे ज्यादा पसंद आया वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। बाकी अब ओपनिंग एंड एंडिंग सॉन्ग से हटकर अब हम लोग एपिसोड के बारे में बात करें, जिसके स्टार्टिंग में ही हम लोग को यहाँ पे नेक्स्ट लेवल का एक्शन देखने मिला। एंड स्टूडियो मापा की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन लोगों ने एक्शन में काफी कमाल का काम किया है। और इतना ही नहीं, मुझे सबसे ज्यादा चीज जो अच्छी लगी वो थी कि इस एपिसोड के अंदर कोई भी डीमिंग या घोस्टिंग नहीं की गई थी। एंड हाँ, डीमिंग एंड घोस्टिंग का मतलब आप लोगों को नहीं पता है। सो बेसिकली जापान में अगर कोई भी एनिमे को टीवी पर दिखाया जाता है तो उसके ऊपर डीमिंग एंड घोस्टिंग इफेक्ट को यूज किया जाता है, जिसमें जो हैवी लाइट्स एंड इफेक्ट्स को यूज किया जाता है उनके लाइट्स को यहाँ पे दबा दिया जाता है, जिससे आपकी आंखों पे ज्यादा असर ना पड़े। एंड इसी वर्जन को बेसिकली ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाता था, जिससे फैंस का यहाँ पे एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा तो नहीं जाता था। बट जुजुत्सु काइसेन वालों ने एक काम अच्छा किया है, और वो काम ये है कि जापानीज टीवी के अंदर जो वर्जन ये लोग दिखाते हैं वही दिखा रहे हैं। बट जो स्ट्रीमिंग सर्विस है लाइक क्रंचीरोल, नेटफ्लिक्स, ये सारे जो प्लेटफॉर्म के मैंने आप लोग नाम बताए, इनके ऊपर जो जीजीके सीजन 3 स्ट्रीम हो रहा है उसमें यहाँ पे कोई भी डीमिंग एंड घोस्टिंग इफेक्ट को यूज नहीं किया गया है। जैसे हाँ, जो लाइट्स को दबा दिया जाता था वैसी चीजें आप लोग ओटीटी पर देखोगे तो वैसा आप लोग कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे जीजीके सीजन 3 के फर्स्ट 2 एपिसोड को देखने के बाद आप लोग को प्योर एब्सोल्यूट सिनेमा वाला एक्सपीरियंस मिलेगा। जिस पर हाँ, आप लोग को ये फर्स्ट 2 एपिसोड कैसे लगे उसको लेकर आप लोग अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। अब हालांकि आप लोग कमेंट में लिखने जा रहे हो कि आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा, तो मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि बहुत सारे जीजीके फैंस इस एपिसोड के लिए इतना ज्यादा हाइप थे कि उन्होंने क्रंचीरोल के सर्वर को ही क्रैश कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जीजीके इतने टाइम बाद वापस आ रहा है, बट अभी भी इसकी हाइप नेक्स्ट लेवल पर है। एंड सीजन 3 के स्टार्टिंग एपिसोड ने ही यहाँ पे क्रंचीरोल के सर्वर में प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर दिया, जिससे यहाँ पे जीजीके का ऑरा यहाँ पे वापस से बढ़ चुका है। बाकी यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन भले ही बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ, बट यहाँ पे जीजीके एनीमे से मुझे एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि इसके एपिसोड कुछ ज्यादा ही जल्दी खत्म हो जाते हैं। एंड सीरियसली यहाँ पे जब मैं इसके एपिसोड को देख रहा था तो यहाँ पे इसके एपिसोड कब खत्म हो गए मुझे पता भी नहीं चला। एंड इसीलिए अब मैं इसके थर्ड एपिसोड का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। एंड अगर आप लोग भी अब ये जानना चाहते हो कि इसका थर्ड एपिसोड कब आने वाला है, तो यहाँ पे इसका पूरा शेड्यूल हमारे पास आ चुका है, जहाँ पे सीजन 3 का जो एपिसोड 3 होने वाला है वो आप लोग को 15 जनवरी के दिन देखने को मिलेगा। एंड फिर आप लोगों को वीकली बेसिस पर इसके न्यू एपिसोड देखने को मिलते रहेंगे। बट हाँ, बीच में यहाँ पे ब्रेक लिया जाएगा। एंड हाँ, 19 फरवरी के दिन आप लोगों को सीजन 3 का एपिसोड 8 देखने को मिल जाता, बट उस एपिसोड को यहाँ पे डिले करके 26 फरवरी कर दिया गया है। एंड एपिसोड 7 के बाद बेसिकली यहाँ पे एक हफ्ते का ब्रेक लिया जाएगा, जिसपे आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज स्टूडियो मापा वाले क्वालिटी डिलीवर करते हैं। बट इसी के साथ यहाँ पे मैं एक और चीज कंफर्म कर देता हूँ कि ऑफिशियली तौर पे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल चुका है कि सीजन 3 का जो पार्ट 2 है उसके अंदर हम लोगों को टोटल 12 एपिसोड देखने मिलेंगे। और हाँ, पार्ट 1 के अंदर यहाँ पे 12 एपिसोड दिखाए जाएंगे, सो इसका मतलब साफ है कि पार्ट 2 के अंदर हम लोग को और 12 एपिसोड दिखाए जाएंगे। सो ओवरऑल सीजन 3 के अंदर हम लोग को टोटल 24 एपिसोड देखने मिलेंगे, जो सुनने में तो काफी ज्यादा सही लग रहा है। बिकॉज अगर आप लोगों ने मांगा रीड किया है तो मैं बताना चाहूंगा कि जीजीके के हर एपिसोड के अंदर यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 चैप्टर से ज्यादा अडेप्ट किया जा रहा है। और इसी कैलकुलेशन को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो सीजन 3 के अंदर टोटल 24
एपिसोड्स होंगे। सो इस कैलकुलेशन के हिसाब से 84 चैप्टर्स को कवर किया जाएगा 24 एपिसोड में। एंड सीजन 3 की जो स्टार्टिंग है वो चैप्टर 137 से हुई है। सो अगर उसमें 84 चैप्टर को ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पे सीजन 4 का जो फाइनल एपिसोड होने वाला है वो चैप्टर 221 पर जाकर एंड होगा, जिसमें जो अपना गोजो है वो यहाँ पे अनसील होता है। एंड अगर इस टाइप का क्लिफ हैंगर हमें देखने मिला तो यहाँ पे नेक्स्ट सीजन या फिर नेक्स्ट मूवी के लिए लोगों की जो हाइप है वो यहाँ पे इंसेन लेवल पे पहुंच जाएगी। जिस पर अब पार्ट 2 कब तक आ सकता है इसको लेकर कोई अपडेट तो नहीं है, बट बहुत सारे लोग गेस कर रहे हैं कि जो पार्ट 2 होगा वो हम लोग को इस साल ही देखने मिलेगा। एंड मेरे हिसाब से जो इसका पार्ट 2 होने वाला है वो हम लोग को फॉल 2026 में देखने मिल सकता है। बट अब जुजुत्सु काइसेन के बारे में काफी ज्यादा ही हम लोगों ने बातें कर ली है, तो अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे के बारे में जो यहाँ पे जिजिकी की तरह ही डिले हो चुका है। बिकॉज अगर आप लोग यहाँ पे सेंटेंस टू बी या हीरो एनिमे देख रहे हो तो इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड भी यहाँ पे 1 आवर स्पेशल एपिसोड था ऑडियंस के लिए। एंड एपिसोड 1 को देखने बाद अगर आप लोग एपिसोड 2 का वेट कर रहे हो तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसका एपिसोड 2 अभी डिले हो चुका है। एंड इसका मतलब एपिसोड 2 जो है वो आप लोग को नेक्स्ट वीक देखने मिलेगा, यानी 15 जनवरी के दिन, जिसके लिए आप लोग को वेट करना होगा। तो आप लोग अभी फिलहाल के लिए वेट करो। और अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बुरी न्यूज के बारे में बात करें तो वो आता है अपने विनलैंड सागा के फैंस को लेकर। जैसा कि आप लोग पता होगा कि कुछ टाइम पहले मैंने आप लोग बताया था कि विनलैंड सागा का जो सीजन 3 है वो यहाँ पे करेंटली प्रोडक्शन में, क्योंकि जो इसके ऑथर है यानी युकीमुरा सिंसे, तो उन्होंने रिवील किया था कि सीजन 3 करेंटली प्रोडक्शन में। बट अभी युकीमुरा सिंसे का लेटेस्ट कमेंट हमें सुनने मिला है, जहाँ पे इस लेटेस्ट कमेंट में यहाँ पे उन्होंने सीजन 3 के रूमर्स के बारे में बात किया, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि विनलैंड सागा का जो सीजन 3 है वो अभी प्रोडक्शन में नहीं है। एंड कम से कम उनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि सीजन 3 प्रोडक्शन में गया है या नहीं। एंड अगर प्रोडक्शन में जा चुका होगा तो उसके लिए इनको खुशी होगी। एंड इवन ये भी बोल रहे हैं कि अब इनकी मांगा यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, तो अब ये आराम से प्रोडक्शन में हेल्प भी कर सकते हैं। जिस पर इनकी बातें सुनकर तो अच्छा लगा। बट हाँ, ये चीजें कंफर्म हो गई है कि जो उस आर्टिकल में हम लोगों ने सुना था वो प्रोबेबली यहाँ पे मिस ट्रांसलेशन होगा। एंड यहाँ पे अब ऑफिशियली तौर पे कंफर्म हो चुका है कि विनलैंड सागा का जो सीजन 3 है वो करेंटली प्रोडक्शन में नहीं है। सो आप लोग अब बस प्रे कर सकते हो कि विनलैंड सागा का सीजन 3 हमें फ्यूचर में देखने मिले। अब हालांकि मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पे बैक टू बैक बुरी न्यूज दे रहा हूँ, बट यहाँ पे अभी और भी बुरी न्यूज है। जैसे यहाँ पे अपनी एक मांगा के बारे में बात करें जो आती है मेरी वन ऑफ द फेवरेट रोमांस सीरीज की मांगा, एंड मैं बात कर रहा हूँ द डेंजर्स इन माई हार्ट की मांगा के बारे में। तो अफसोस के साथ कहना पड़ेगा द डेंजर्स इन माई हार्ट की जो मांगा है वो अपने नेक्स्ट वॉल्यूम यानी वॉल्यूम 14 के साथ एंड हो जाएगी। जो हाँ, यही न्यूज थी जिसको सुनने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉक हो चुका हूँ। एंड शॉक इसीलिए हुआ हूँ बिकॉज मैंने नहीं सोचा था कि इसकी मांगा इतनी जल्दी एंड हो जाएगी, क्योंकि देखा जाए तो 14 वॉल्यूम्स एक्चुअली में बहुत ज्यादा कम लग रहे हैं। एंड मेरे हिसाब से यहाँ पे इसमें थोड़े से और वॉल्यूम्स होने चाहिए थे। बट आजकल के जो मांगाकास है वो यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्ट सरप्राइज देते हैं। एंड जो साकुराई सेंसे है उन्होंने यहाँ पे फैंस को अचानक से हार्ट अटैक दे दिया है, जिसपे सच कहूँ तो ये न्यूज सुनने के बाद मुझे एक्चुअली में काफी ज्यादा बुरा लगा है। एंड मैं चाहता था कि ये रोमांस सीरीज थोड़ी सी और लंबे टाइम तक चले, बट आई गेस अब हम लोगों को इस मांगा को गुड बाय बोलना पड़ेगा। जिस पर अब मैं ज्यादा बस यही होप करूंगा कि इसको बस अच्छी से अच्छी एंडिंग मिले। बाकी इसके बाद अब हम लोग बात करें अपनी कुछ कोरियन सीरीज के बारे में। लाइक सोलो लेवलिंग के जितने फैंस है उनके लिए भी यहाँ पे एक बुरी न्यूज निकल कर आ चुकी है, स्पेशली अगर आप लोग मानवा फैंस हो। एंड अगर आप लोग सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की मानवा रीड कर रहे हो तो यहाँ पे ये न्यूज आप लोग का दिल तोड़ सकती है, क्योंकि सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की मानवा का जो सीजन 2 है वो यहाँ पे ऑफिशियली तौर पे एंड हो चुका है। एंड सीरियसली यहाँ पे सीजन 2 कुछ ज्यादा ही जल्दी एंड हो गया, क्योंकि देखा जाए तो सीजन 1 के अंदर हम लोग को टोटल 47 चैप्टर देखने मिले एंड सीजन 2 के अंदर सिर्फ 21 चैप्टर्स, जिसपे कुल मिलाकर सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की जो मानवा है वो यहाँ पे टोटल 68 चैप्टर पे जाके पॉज हो चुकी है। एंड हाइटस पे सिंपली इसके जाने का रीजन इसके ऑथर या फिर यूं कहूँ जो इसके आर्टिस्ट है वो है, बिकॉज सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के जो मानवा आर्टिस्ट है जिनका नाम है जिन, उनको यहाँ पे अब साउथ कोरिया के मिलिट्री में जाना होगा। जो हाँ, एक तरीके से साउथ कोरिया के अंदर एक रूल है जहाँ पे नॉर्मल मेल सिटीजन्स को यहाँ पे कम से कम 2 साल के लिए मिलिट्री में काम करना होगा। एंड अगर ये काम कोई भी नॉर्मल मेल सिटीजन नहीं करता है कोरिया के अंदर तो यहाँ पे उसको कोई जॉब वगैरह नहीं मिलेगी। जिसपे हाँ, इसी स्ट्रिक्ट रूल की वजह से सोलो लेवलिंग के जो आर्टिस्ट है उनको अब इस इंडस्ट्री को यहाँ पे 2 साल के लिए छोड़ना पड़ेगा। और हालांकि एक अच्छी न्यूज है कि जिन जो अभी जाने वाले उन्होंने ये बोला है कि उनकी जगह यहाँ पर एक और आर्टिस्ट लेने वाले जो उनकी तरह सोलो लेवलिंग के जो ओरिजिनल आर्टिस्ट थे दुबू, उनके ही स्टूडेंट है। जिस पे चलो एक अच्छी न्यूज मिली कि सोलो लेवलिंग की मानवा यहाँ पे अब लंबे टाइम तक ब्रेक पर नहीं रहेगी। जिस पर अब सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की मानवा कब तक वापस आ सकती है उसके बारे में फ्यूचर में जैसी अपडेट आएगा वैसे मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, इसलिए आप लोग चैनल के साथ बने रहो। बाकी यहाँ पे सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की मानवा के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, बट अब हम लोग बात करें एक और कोरियन सीरीज के बारे में जो आती है अपने ORV को लेकर, जिसके एनिमे को लेकर आजकल मुझे डेली कमेंट्स आने लगे आप लोगों के। एंड आप में से बहुत सारे लोग यही पूछ रहे हैं कि इस एनिमे को 2024 में अनाउंस किया गया था एंड अब 2026 आ चुका है, तो यहाँ पे अब 2 साल हो गए बट अभी तक इस एनिमे को लेकर कोई अपडेट नहीं मिला है। तो आप लोग यही पूछ रहे हो कि ORV एनिमे का अपडेट हमें कब तक मिलेगा। तो पहले तो मेरे पास इसका आंसर नहीं था, बट अब मेरे पास इसका आंसर आ चुका है एंड वो आंसर है एनिमे जापान 2026 इवेंट।
एंड जैसे कि आप लोग याद होगा कि कुछ टाइम पहले ही जंप फेस्टा हुआ था, तो उसके अंदर हम लोग को बहुत सारी एनिमे न्यूज मिली थी। तो जंप फेस्टा की तरह ही एक और एनिमे जापान 2026 नाम का इवेंट होता है जापान में, और यहाँ पे इसके अंदर भी हम लोग को बहुत सारी एनिमे न्यूज मिलती है, जहाँ पे एनिमे जापान 2026 28 मार्च से लेकर 29 मार्च तक चलेगा। एंड बेसिकली जो इसका फुल लाइनअप होने वाला है वो यहाँ पे 16 जनवरी के दिन रिवील होगा। एंड 16 जनवरी के दिन हमें पता चल जाएगा कि किस एनिमे को लेकर अपडेट मिलेगा और किसको नहीं। तो इस इवेंट को आप लोग हल्के मत लेना, बिकॉज इसके अंदर भी हम लोग को बहुत सारी बड़ी बड़ी एनिमे न्यूज मिल सकती है। एंड अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हमें ORV के एनिमे का अपडेट भी इस इवेंट में मिल सकता है, जिस पर फिलहाल के लिए अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है, इसलिए आप लोग ज्यादा होप कर सकते हो एंड होप करो कि ORV को भी यहाँ पे स्टेज मिल जाए। अब हालांकि 16 जनवरी के दिन जैसे लाइनअप को रिवील किया जाएगा वैसे मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, इसलिए आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, साथ ही में वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।